वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स की टू सक्सेस। माय नेम इज़ टीना मलाकार। आज का जो अपना वीडियो है वह पार्टनरशिप पर है। तो जैसा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके भी मेरे को वहाँ फॉलो कर ले, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँ। तो जैसे कि अपने 12th क्लास के अकाउंटेंसी में अपना है पूरा जितना भी अकाउंटेंसी सबकी वीडियो मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट की पूरा फुल कोर्स इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाली हूँ। तो अपन इस चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना जो आज का वीडियो है वह मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पार्टनरशिप से। जैसा कि अपना पार्टनरशिप 4 चैप्टर में डिवाइड है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट्स और एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अपन चारों चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपना जो चैप्टर है वह है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले जैसे कि अपने 11th क्लास में पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, अपने पढ़ा है कि एक वन पर्सन क्या करता है, एक बिजनेस में कैपिटल लगाता है, उस बिजनेस के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो 1 पर्सन बियर करता है। जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट है वो ही एक पर्सन द्वारा बियर किया जाता है। जितने भी डिसीजन है वे किसके द्वारा लिए जाते हैं, एक पर्सन के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसीलिए क्या जाता है, अपन एक पर्सन ही सारे कार्य करता है तो ज़्यादा बिजनेस को क्या नहीं कर सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकता, ज़्यादा बिजनेस अपन को बढ़ा नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या जाता है, उसकी लिमिटेशन आ जाती है। इसीलिए बिजनेस के और भी फॉर्म्स आ गए, जैसे पार्टनरशिप कर सकता है, कंपनी कर सकता है, LLB, यानी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए अपन क्या पढ़ने वाले, पार्टनरशिप पढ़ने वाले। जैसा कि अपन ने 11th क्लास में जो भी अकाउंटिंग पढ़ी थी सेम टू सेम वही अकाउंटिंग पढ़नी है, सिर्फ नेम चेंज होंगे। रूल्स जो भी अपन ने पढ़े हैं वे सारे, जितने भी अकाउंट्स, जो भी अपन ने एंट्रीज के रूल पढ़े हैं, जो भी अपन ने अकाउंट्स करी है, अकाउंटिंग करी है, जो भी अपन ने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, सारे सेम है। रूल्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना क्या हुआ है, बिजनेस करने का फॉर्म चेंज हुआ और कुछ भी नहीं है। तो ये फॉर्म जो चेंज हुआ है तो पहले इसका बेसिक अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, फिर उस अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, ताकि अपन को ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपन पार्टनरशिप का अर्थ समझिए कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप को समझने से पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है अपन एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको ये याद करना है कि डेफिनेशन क्या होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी में से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे कि आपको पढ़ने की इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप का अर्थ बताइए और उसकी विशेषताएं बताइए, तो आप शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हो, बिल्कुल जल्दी से याद हो जाएगा। तो क्या दे रखा है आपका, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4, ये आपको याद करना है कि आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है वह 1932 है और उसका सेक्शन 4 के अंदर आपको डेफिनेशन दे रखी है। क्या डेफिनेशन दे रखी है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। यानी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कितना होता है, पर्सन्स। अब ये पर्सन कौन होते हैं भाई, पर्सन कौन होते हैं, 2 and more पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, 2, यानी अगर किसी भी अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो उसमें 1 पर्सन आपका पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 पर्सन हो, क्योंकि पर्सन वर्ड आ गया तो मतलब कितने पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ओनली 50। और आपके 50 से अधिक अगर आपके पार्टनर्स होते हैं तो आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वह अवैध कहलाएगी। इसीलिए कितने होने चाहिए, केवल 50 पर्सन होने चाहिए। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 व्यक्ति होने चाहिए। इससे ज़्यादा होंगे तो आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो फर्स्ट लाइन आपको समझ में आएगी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी 2 या 50 पर्सन, इससे ज़्यादा आपके पर्सन नहीं होने चाहिए। हु हैव एग्रीड, यानी उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट यानी समझौता होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए कि वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें कैसे आप कार्य करोगे। यानी एक बिजनेस आप रन कर रहे हो तो कितनी आप कैपिटल लगाओगे, कितना उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसको कैसे बियर करोगे, और जो भी बिजनेस के डिसीजन है उसको किस अकॉर्डिंग लोगे, बुक्स और अकाउंट्स कैसे मेंटेन करोगे, फॉर्म का नाम क्या होगा, यानी सारी जो भी डिटेल है वह आप एक एग्रीमेंट साइन करोगे। यानी ये आपका ऑरल, यानी आप मुंह से आपस में बोल के भी एग्रीमेंट कर सकते हो, लिखित रिटर्न में भी लिखकर आप उसको क्या कर सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो। यानी एग्रीमेंट आपको कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, या तो आप उसको लिख के कर सकते हो या ऑरली भी कर सकते हो। अगर आप लिखित करते हो तो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड उसको बोलेंगे, जो भी अपन आगे पढ़ने वाले, यानी लेख, साझेदारी संलेख उसको बोलते हैं। हिंदी में उसको साझेदारी संलेख बोलते हैं और इंग्लिश में उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यानी आप एग्रीमेंट करोगे, यानी 2 and more पर्सन होने चाहिए, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, तब आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी। फिर थर्ड फीचर बोलता है
शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी आपका जो होना चाहिए बिजनेस क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, यानी आपका बिजनेस जो होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, मतलब उसमें प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। नॉन प्रॉफिट मोटिव वाले बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे। अगर समझो मैंने मेरी फ्रेंड के साथ क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली कि अपन दोनों आपस में एक क्या करते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, क्लोथ खरीद लेंगे और आपस में एक्सचेंज करके पहन लेंगे, लेकिन वहाँ मेरा क्या है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, केवल हमारा क्या है, वहाँ पर एक हमने पार्टनरशिप करी है कि हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट, अगर मैं उनको सेल करने के लिए आपस में हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो वो क्या कहलाती, पार्टनरशिप कहलाती। तो क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कि आपका जो बिजनेस है उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना ही चाहिए, तभी आपका वो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप कहलाएगी। तो शेयरिंग प्रॉफिट 4 आपका फीचर है, मतलब जो भी आपने पार्टनरशिप की है उसमें आप या तो क्या करोगे, उसको बराबर रेशो में बांटोगे, या फिर जो भी आपने डिसाइड करा है, यानी आपने जो एग्रीमेंट में डिसाइड करा उस रेशो में आप उसको क्या करोगे, बांटोगे। तो ये क्या हो गया, फिर क्या कहलाता है, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस एंड कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम या एक्चुअली फ्रॉम ऑल, यानी आपको यह समझना है कि एजेंट का मतलब क्या होता है। अब इस लाइन को समझने से पहले अपन एजेंट का मतलब समझ लेते हैं। समझो ए, बी एंड सी 3 पर्सन है, और ये आपका कोई बिजनेस, न्यू बिजनेस है जहाँ आप क्या करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। और सी को क्या है, फाइनेंस की नॉलेज है। इन दोनों को नॉलेज नहीं है, इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जाके सी क्या करता है, या मीटिंग करता है। सी क्या करता है, इस बिजनेस में क्या जाके क्या करता है, मीटिंग करता है। तो ये क्या कर रहा है, खुद को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, और ए एंड बी को भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी वह क्या कर रहा है, सी जो पर्सन है, सी जो पार्टनर है, वह क्या कर रहा है, ए एंड बी का एजेंट के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यहाँ एक कंडीशन ही होगी, एक एग्जाम्पल ही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि अपन जैसे ए, बी एंड सी तीनों को फाइनेंस की नॉलेज है, तीनों ही जाके क्या करें, बिजनेस में क्या करें, मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तीनों क्या करें, एक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी ये लाइन क्या कहना चाहती है कि बिजनेस प्रॉफिट हो गया, कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम, यानी उन सबके द्वारा, इन सबकी और से किसी एक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी ये क्या होता है, आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अगर मैं ए, बी एंड सी कार्य करता है, सी कोई भी कार्य कर रहा है, तो सबके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, पूरी फॉर्म रेस्पॉन्सिबल है, ए भी रेस्पॉन्सिबल है, बी भी और सी भी। यानी कोई भी कार्य करता है तो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, यानी पूरी फॉर्म को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। यानी समझो सिंपल लैंग्वेज में अपन को समझना है, ए, बी एंड सी है, कोई भी कार्य करेगा सब रेस्पॉन्सिबल होंगे। ए, बी, अगर आपने पार्टनरशिप कर ली तो कोई आपका पार्टनर जो भी कार्य कर रहा है तो आप भी उसके लिए क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो। सिंपल भाषा में है कि वह क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एजेंट कहलाते हैं। तो उन सबके द्वारा चलाए जाए, उन सबके और से किसी एक के द्वारा चलाए जाए। फिर आता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपका करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज आपका कंपलसरी नहीं होता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो भी वो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप कहलाएगी। लेकिन ऐसा कंपनी में होता है, कंपनी क्या होती है, कंपनी जब एग्जिस्टेंस में कब आती है, जब उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो इसीलिए आपको तीनों में डिफरेंस पता लगे, सॉल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर। तो इसीलिए मैं सारे फीचर्स लिखे। तो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगी विद फीचर।